आज हम पार्ट 2 हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा का रिवीजन करेंगे। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। मतलब इनका पैर कट गया था, उसके बाद इन्होंने पर्वतारोहण किया। यह मूलतः बिहार की रहने वाली थी। यह 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में शामिल है और इनके पैर क्या हुआ था, ट्रेन हादसे में 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। उसी समय इनके साथ हादसा हुआ और इनका पैर कट गया। फिर उसके बाद ये जब पैर कटने के बाद दिल्ली के आयुर्वेद संस्थान एम्स में इलाज के दौरान उन्होंने इंटरनेट से मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ और उन्होंने किससे संपर्क किया, बछेंद्री पाल से। उन्होंने पर्वतारोहण के प्रशिक्षण के बारे में उनको बताने के लिए जमशेदपुर बुलाया और उसके बाद उन्होंने सारी चुनौतियों को समझा और आगे अपना निर्णय लिया। फिर उन्होंने नकली पैर के सहारे 52 दिन में अपनी एवरेस्ट की यात्रा की और वहाँ पर कुछ जो पर्वतारोही चढ़ते चढ़ते ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते थे, वहाँ पर लाशें देखकर उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया। फिर उसके बाद पर उन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट की। सारी परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने अपनी एवरेस्ट की यात्रा कंप्लीट की और वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि मतलब व्यक्ति के पास 2 पैर, 2 आँखें, सारी चीज़ें रहती, फिर भी कहता ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, जबकि इनके पास एक पैर था फिर भी इन्होंने एवरेस्ट पर फतह की। इससे हमें मतलब शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम पा ना सकें, अगर हमारे अंदर लगन हो तो। हम ये सारे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोहण से पहले कौन सा खेल खेलती थी? वॉलीबॉल। फोर्ब्स क्या है? पत्रिका। अरुणिमा सिन्हा मूलतः कहाँ की रहने वाली है? बिहार। अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग किससे ली? बछेंद्री पाल। अरुणिमा सिन्हा की एवरेस्ट विजय यात्रा कितने दिनों की थी? 52 दिन। आओ करें 2। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के आगे पर्वत भी शीश झुका देता है। मैं 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। तय किया कि मैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी। यह प्रण मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उस पर अडिग रही। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर अब हम समझते हैं। अरुणिमा सिन्हा के पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए। क्वेश्चन है, अरुणिमा सिन्हा का परिवार मूलतः बिहार का रहने वाला है। उनके पिताजी सेना में थे, जिस कारण उन्हें सुल्तानपुर आना पड़ा। जब अरुणिमा सिन्हा 4 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। देहांत में मृत्यु। उनकी मां को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई। तब से वे सब सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में ही रहने लगी। अरुणिमा सिन्हा के साथ पद्मावती एक्सप्रेस में हुए हादसे का विवरण लिखिए। अरुणिमा 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात को कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और उन्हें अकेला पाकर उनका सामान छीनने लगे। अरुणिमा ने डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन वे अकेली थी। लुटेरों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। उनका बायां पैर पटरियों के बीच आ जाने से कट गया। रात भर वे वहीं तड़पती रहीं। सुबह शायद कुछ गांव वालों की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अरुणिमा सिन्हा का बछेंद्री पाल से कैसे और क्यों संपर्क हुआ? दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज के दौरान ही अरुणिमा को इंटरनेट से बछेंद्री पाल का मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ। अरुणिमा ने अपनी पूरी कहानी कॉल करके बताई और कहा कि वह एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने उनकी बातें पूरे ध्यान से सुनी और उन्हें जमशेदपुर बुलाया। ठीक होने पर वे वहां पहुंची और उनसे 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनसे ट्रेनिंग ली पहाड़ों पर चढ़ने की। कैंप से अरुणिमा के पास क्यों फ़ोन आ रहे थे? पर्वत पर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक चुनौती है ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का स्तर। जैसे जैसे अरुणिमा ऊपर जा रही थी वैसे वैसे ही ऑक्सीजन भी कम होती जा रही थी। इसी बीच उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया।
इसी कारण कैंप से उनके पास कॉल आ रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता था। एवरेस्ट पर क्या देखकर अरुणिमा के रोंगटे खड़े हो गए। जब अरुणिमा एवरेस्ट पर चढ़ रही थी, तब पहले उसे पार करने की कवायद कर चुके लोगों को आधा दर्जन से ज़्यादा पड़ी लाशें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कभी बर्फ़ उन्हें ढक देती तो कभी हवा के झोंके उन पर पड़ी बर्फ़ हटा देते। ऐसे मंजर का सामना मुश्किल था। उन्हें देखकर डर लगता था। मंजर मतलब वहाँ का दृश्य, है ना। आप यहाँ पर दृश्य भी लिख सकते हैं। आओ करें। अरुणिमा सिन्हा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अपने विचार कारण सहित लिखिए। अरुणिमा सिन्हा के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी अच्छी रहती हैं और कभी खराब, लेकिन हमें लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मजाक बनाने वाले और रुकावट पैदा करने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सम्मुख आने वाली अपने सामने आने वाली सारी कठिनाइयों और हादसों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए।